हाँ जी, डियर ऑल जिनास पाकिस्तान मेंबर्स और DHA वैली फैक्ट्रीज, अस्सलाम वालेकुम। 29 जून 2022 ये पैगाम मेरा इस वक्त जो हमारे DHA वैली के जो फैक्ट्रीज हैं स्पेशली उनके लिए है। और मैं तमाम लोगों को मुत्तले करना चाहता हूँ कि जो कॉल्स कुछ ना कुछ कॉल्स हमें रिपोर्ट हुई हैं कि DHA वैली अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमारे लोगों को इंडिविजुअली कांटेक्ट कर रही हैं और उनको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ऑल इज़ वेल और जो है ना सब स्मूथ चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है और इंशाल्लाह उन तमाम लोगों का मसला हल होगा। ये बात 2018 से हम वक्तन फ़क्तन सुनते रहे हैं और 2019 में भी हमारे साथ बहुत से वादे किए गए जो बहुत हाई लेवल पे हाईली डेकोरेटेड लोगों ने किए। मैडम मरियम ने नहीं किए बल्कि इंतहाई रिस्पॉन्सिबल लोगों ने किए, लेकिन वो फा ना हो सके। उनकी वजूहात में नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जब भी बैलेटिंग हो और उसके अंदर हमारे जितने भी रियल इफेक्टिव हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको DHA जानता है, उनका मसला प्रायोरिटी के ऊपर हल किया जाए। और वो जो DHA वैली के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, डीलर्स हैं जिनके पास हज़ारों फाइल्स हैं, उनका जो काम है, जिन्होंने बिजनेस के लिए ये काम किया है, उनको प्रायोरिटी 2 पे रखा जाए, उनको भी अकोमोडेट किया जाए। उसूली तौर पे जिस आदमी ने भी वहाँ पैसा लगाया उसका हक बनता है कि उसको उसके ऊपर बेनिफिट मिले। ये बिल्कुल राइट है। हम इस बात से कतई नज़र हम ये नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने अरबों रुपए की या करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है उनको फ़ायदा ना हो, लेकिन एक आदमी ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए की है, अपने रिटायरमेंट प्लान बनाकर की है। अगर हम उसको पीछे डाल देंगे और इन लोगों को जिनका बिजनेस है उनको आगे ले आएंगे तो ये सरासर ज्यादती हो। ये वाहिद वो मुद्दा है जिस वजह से हम लोग इकट्ठे हैं और हम लोग किसी कॉल के ऊपर या किसी तरीके से भी हम ये प्रोटेस्ट नहीं रोक पाएंगे। उसकी वजह यह है कि इससे पहले बहुत से वादे किए गए और सिर्फ वादे नहीं किए गए बल्कि हमारे बंदों को जो है डिग्रेड भी किया जाता है मुख्तलिफ महफिलों के अंदर कि हम उनके पास जब जाते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं तो इसका मतलब है कि हम गद्दार हैं, हम बुरे लोग हैं क्योंकि हम अपना हक मांगते हैं। तो DHA के जुर्म सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने लोगों को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया है, और जुर्म साथ ये भी है कि वो लोगों को हर्ट करते हैं। उनको अपोलोजेटिक होने की बजाय, ये कहने की बजाय कि हमसे ज्यादती हुई है, वो लोगों को धौंस के तरीके से या इन अ डिक्टेटिंग वे वो बताते हैं कि हम गलत हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जहन में हैं और हमने अपने बिल्कुल हमें क्रिस्टल क्लियर है कि DHA का क्या एजेंडा है और DHA क्या करना चाह रहा है। बाकी ये जो गैदरिंग है इंशाल्लाह ये रावलपिंडी में होगी और इंशाल्लाह जगह का तयन, वक्त, तारीख का तयन ऑलरेडी है, 18 जुलाई को है और जगह का तयन इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे लोगों से ये भी फ़ोन करके पूछा जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट कहाँ करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी ऐलान हम कर देंगे। तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि न कभी इंडिविजुअल मसले पाकिस्तान में हल हुए, इससे पहले ना हो सकते हैं। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहें। DHA से हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप जितने हमारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में हम 100% श्योर हैं कि वो डीलर्स नहीं हैं, नॉर्मल मेंबर्स हैं, उनका मसला प्रायोरिटी के ऊपर हल किया जाए, उनको बैलेट किया जाए बिफोर 18 जुलाई। हम पहले लॉलीपॉप लेते रहे, हमें बहुत से जो है ना बैलेटिंग के लॉलीपॉप दिए गए और बाद में कहा गया क्योंकि हमारी कुछ इंतजामी मजबूरियां थी जिस वजह से हम ये बैलेटिंग नहीं कर सके, आपको लेटर ऑन अकोमोडेट आपके बंदों को कर दिया जाएगा। वो वादा वफा ना हुआ। और दूसरी बात, एस्केलेशन चार्जेस, ये जिस बंदे का भी मशवरा है मैं समझता हूँ कि वो ओवर स्मार्ट उसको मैं कहूँगा, क्योंकि DHA को ये पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि जो गलतियां उन्होंने पहले की हैं उनका मदावा करना है इसके अंदर फंड्स लाके। अब अगर आप ये समझते हैं कि यहीं से फंड जनरेट करने हैं तो आपका ये आइडिया कि हम और ज्यादा कमर्शियल जनरेट करके यहाँ से फंड बनाएंगे, उसमें हमें कोई इतराज नहीं, उसकी हमने रिस्पेक्ट भी की, आपको थैंक यू भी बोला।
लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप उन लोगों से जिन्होंने 2008-12 से 2008 में तो शुरू हुआ था, 2012 से लेके 2022 तक वो इंतजार करते रहे और अब आपको फर्दर एसडीसी पे पहले आपने लोगों से पैसे ले लिए और आप मजीद एस्केलेशन चार्जेस लेंगे, तो ये किसी भी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, शरई लिहाज से, किसी लिहाज से भी ये बात जायज नहीं है। हम नफे के अंदर तो आपके शरीक नहीं हैं, तो नुकसान के अंदर हम शरीक हैं, ये नहीं हो सकता। दिस इज वेरी अनफेयर। हम आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आवाज जरूर उठा सकते हैं और हम आइंदा भी आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। और इस दफा हम ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि ये काम जो डीएचए का रेजोल्यूशन है, ये किन लोगों की वजह से नहीं हो रहा। हमारे तमाम लोग कुछ बंदों के नाम के ऊपर भी मुत्तफिक हैं कि अगर वो बंदे इस डीएचए मैनेजमेंट में ना हो तो शायद ये प्रोजेक्ट भागेगा या जल्दी रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा, या एटलीस्ट ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि रियल इफेक्टी को पीछे ना छोड़ा जाए और इन द नेम ऑफ मेरिट लोगों को ब्लफ नहीं किया जाएगा। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो महफिलों में रियल स्टेट डीलर्स को जो है ना वो अपनी जान बनाने की बजाय इफेक्टिव जो है, जो ऑलरेडी मजलूम है, उसको अपनी जान बनाए, उसको अपना साथी बनाए। ठीक है, वहां से पैसा नहीं मिल सकता, वहां से कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, वो कुछ देने की कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन जो चीज वो दे सकता है वो डीलर नहीं दे सकता, और वो है दुआ। तो थोड़ा सा अल्लाह के साथ भी कारोबार कर लें तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी। और ये जो कुछ हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे वो इफेक्टिव जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की, उनको हक मिल जाए। हमारे जितने लोग हैं वो तमाम बैलेट हो जाएं और एस्केलेशन चार्जेस को इमीडिएटली फिल फॉर वापस लिया जाए। फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।